तीसरी आंख आपके माथे पर एक रहस्यमय, अदृश्य आंख है जो सामान्य दृष्टि से परे चीजों को समझने में सक्षम है। जब ये चक्र खुलता है तो आप एक गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करेंगे, लेकिन वास्तव में ये कैसा महसूस होता है? आध्यात्मिक विकास हर किसी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन कुछ सामान्य अनुभव हैं जिनसे प्रबुद्ध व्यक्ति गुजरे हैं। उन सभी संभावित ब्रह्मांडीय संकेतों को जानने के लिए पढ़ें जो बताते हैं कि आपकी तीसरी आंख पहले से ही खुली है या खुलने लगी है। चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। आध्यात्मिक रूप से आपका अंतर्ज्ञान तेज हो सकता है और आप उन्नत टेलीपैथिक या दूरदर्शिता क्षमताएं विकसित कर सकते हैं। आप जीवन और ब्रह्मांड के साथ एक बढ़ा हुआ जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु का डर कम हो जाएगा या जीवन में एक उच्च उद्देश्य की चाहत कम हो जाएगी। शारीरिक रूप से आप अपनी भौहों के बीच दबाव या बार बार सिरदर्द महसूस कर सकते हैं। साथ ही प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। एक बार बार स्पष्ट या ज्वलंत सपने आना। सपने एक तरह से ब्रह्मांड प्रबुद्ध आत्माओं के साथ संवाद करते हैं। जैसे ही आप अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, आपको अतीत या भविष्य की घटनाओं के बारे में गुप्त संचार या आपके द्वारा अनुभव किए जा रहे भावनात्मक संघर्षों को हल करने में मदद करने के लिए ब्रह्मांड से एक संदेश प्राप्त हो सकता है। ये सपने अक्सर ऐसे महसूस होंगे जैसे आप जाग रहे हैं और उन्हें वास्तविक जीवन में अनुभव कर रहे हैं, और आप बातचीत करने और आगे क्या होता है उसे निर्देशित करने की क्षमता महसूस कर सकते हैं। जब आप जागते हैं तो ध्यान करें या अपने सपनों के बारे में लिखें, इससे पहले कि आप भूल जाएं कि क्या हुआ था। इससे आपको सपने के आध्यात्मिक संदेश को समझने और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। 2. प्रकाश भरे ध्यान सत्र। आप अपनी तीसरी आंख खुलने से पहले और बाद में अलग अलग चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो केवल एक अंधेरा पृष्ठभूमि हो सकती है। हालांकि जैसे ही आपकी तीसरी आंख खुलती है, आप देख सकते हैं कि यह पृष्ठभूमि बदलने और बदलने लगती है। हो सकता है कि आपकी ध्यान दृष्टि में नए रंग या चमकदार रोशनी भी भर जाए। 3. गहरा अंतर्ज्ञान। आध्यात्मिक रूप से अंतर्ज्ञान पहले से यह जानने की क्षमता है कि कुछ घटित हो सकता है या ये समझ लेना कि कुछ सही है या गलत। जैसे जैसे आप स्पष्ट परिस्थितियों से परे देखना शुरू करते हैं, आप किसी स्थिति के बारे में लाल झंडे महसूस करना शुरू कर सकते हैं या तार्किक स्पष्टीकरण के बिना किसी निश्चित कार्रवाई या निर्णय की ओर निर्देशित महसूस करना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी तीसरी आंख के साथ रहने में तालमेल बिठाते हैं, आपकी सहज भावनाएं आती जाती रहती हैं। समय के साथ आपका अंतर्ज्ञान मजबूत हो जाएगा और आपके दैनिक जीवन में एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बन जाएगा। जब आप इसे महसूस करें तो अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। यह हमेशा 100% सही नहीं हो सकता है, लेकिन यह आपको हमेशा सही रास्ते पर लाने का काम करता है। आपकी तीसरी आंख जितनी मजबूत होगी, आपका अंतर्ज्ञान उतना ही मजबूत होगा। टेलीपैथिक क्षमताएं। टेलीपैथी आपकी 5 इंद्रियों के बाहर संचार करने की क्षमता है। दूसरों के विचारों को महसूस करना आपकी तीसरी आंख के सक्रिय होने के स्पष्ट संकेतों में से एक है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप फिल्मों की तरह किसी के सटीक विचारों को पढ़ पाएंगे। इसके बजाय आपको बिना पूछे ही यह पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। आप किसी के विचारों को तब भी महसूस कर सकते हैं जब वे आपके करीब नहीं होते, यहाँ तक कि उनसे संपर्क किए बिना भी। उदाहरण के लिए, आपको अचानक यह एहसास हो सकता है कि कोई प्रियजन आपके बारे में सोच रहा है, फिर वे आपको उसी दिन बाद में कॉल कर सकते हैं। आप दिन प्रतिदिन कैसा महसूस करते हैं, इसमें आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। चक्र आपके शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, और ये आध्यात्मिक पहिए आपके मूड, ऊर्जा स्तर और यहाँ तक कि आपके दर्द और दर्द को भी नियंत्रित करते हैं। अपने चक्रों को संतुलित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अवरुद्ध या असंतुलित चक्र आपका पूरा दिन खराब कर सकता है। दिव्य दृष्टि आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। जैसे जैसे आपका अंतर्ज्ञान बढ़ता है, आप अपनी 5 इंद्रियों से महसूस होने वाली किसी भी चीज से स्वतंत्र भविष्य की घटनाओं को बेहतर ढंग से महसूस करने लगेंगे। यह नई क्षमता धीरे धीरे या एक साथ आ सकती है, और आपके अंतर्ज्ञान की तरह हमेशा पूरी तरह से सही नहीं हो सकती है। हालांकि ब्रह्मांड से यह संबंध आपको कभी भी जानबूझकर भटका नहीं पाएगा। आपको भविष्य की घटनाओं के दर्शन हो सकते हैं, या आगे क्या होने वाला है इसके बारे में अमूर्त, सहज भावनाएं हो सकती हैं। जब आप भविष्य की योजना बनाते हैं तो अपने सांसारिक तर्क कौशल को न छोड़ें।
आपकी अपनी तीसरी आंख को जो बिल्कुल स्पष्ट लगता है, हो सकता है कि वह बिल्कुल वैसा न हो जैसा ब्रह्मांड के मन में है। 6. आभामंडल पर ध्यान देना। एक बार जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है, तो आभामंडल की दुनिया आपके लिए भी खुल सकती है। कुछ अध्यात्मवादियों ने ध्यान से देखने के बाद लोगों के चारों ओर दिखाई देने वाले ऊर्जा के इन रंगीन क्षेत्रों को देखा है। अगली बार जब आप दोस्तों के साथ समय बिता रहे हों, ट्रेन में बैठे हों या अन्य लोगों के आसपास कुछ कर रहे हों, तो एक नज़र डालें और देखें कि क्या कोई आभा दिखाई दे रही है। आभा को बेहतर ढंग से देखने के लिए अपना हाथ अपने सामने रखें और अपनी अंगुलियों को अलग अलग फैलाएं। फिर अपनी आंखों पर ध्यान केंद्रित करें। आपके हाथ उंगलियों की रूपरेखा थोड़ी धुंधली या अस्पष्ट होनी चाहिए। यह आपकी आभा की पहली परत है। आपके पास कई हैं। समकालिकता पर ध्यान देना। आपकी तीसरी आंख जानती है कि संयोग ब्रह्मांड की क्रियान्वित योजनाएं हैं। समकालिकता उन घटनाओं की घटना है जो महत्वपूर्ण रूप से संबंधित प्रतीत होती हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई ठोस संबंध नहीं रखती हैं। अधिकांश लोग इन घटनाओं को शुद्ध संयोग के रूप में देखेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड इन घटनाओं को आपके लिए एक विशिष्ट आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तैयार कर रहा है। उदाहरण के लिए, जब आप सड़क पर मदद चाहिए चिन्ह के सामने से गुजर रहे हों, उसी समय आप करियर में बदलाव के बारे में सोच रहे होंगे। ये ब्रह्मांड आपको चिंतन बंद करने और ऐसा करने के लिए कार्रवाई करने के लिए कह सकता है, या शायद उस विशिष्ट नौकरी पर आवेदन करने के लिए भी। सूक्ष्म प्रक्षेपण। सूक्ष्म प्रक्षेपण आपकी चेतना की आपके शरीर को छोड़ने की क्षमता है। यह आमतौर पर आधी रात में होता है, जब आपकी तीसरी आंख की आध्यात्मिक शक्ति अप्रत्याशित रूप से प्रकट हो सकती है। सबसे पहले अपने आप को अपने बाहर से देखना डरावना लग सकता है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो घबराएं नहीं। आप अपने शरीर के बाहर फंसे नहीं जा सकते हैं, और आपके रहते हुए आपके शरीर के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। प्रक्षेपित कर रहे हैं। सूक्ष्म प्रक्षेपण आमतौर पर एक समय में केवल कुछ मिनटों तक ही रहता है। जब आप सुबह उठते हैं, तो अनुभव वास्तव में घटित घटना से अधिक एक सपने जैसा महसूस हो सकता है। एस्ट्रल प्रोजेक्टिंग को एक संकेत माना जाता है कि आपकी सहज क्षमताएं तेज हो रही हैं और आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से अधिक जुड़े हुए हैं। एक बार जब आप संवेदना के अभ्यस्त हो जाते हैं और अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं पर अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं, तो सूक्ष्म प्रक्षेपण अधिक आनंददायक या सार्थक महसूस हो सकता है। अहंकार की मृत्यु। अहंकार की मृत्यु एक अलग स्व के रूप में आपकी पहचान का विघटन है। यह नकारात्मक लग सकता है, लेकिन यह ब्रह्मांड से अंतिम संबंध है। गहरी आध्यात्मिक जागरूकता। अपने और अपने आसपास की दुनिया तक पहुंचने के लिए आपकी स्वयं की पुरानी भावना खत्म होनी चाहिए। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड इस प्रक्रिया में आपका सुरक्षित मार्गदर्शन करेगा। शुरुआत में ये डरावना लग सकता है, लेकिन आप अधिक प्रबुद्ध बनकर उभरेंगे। जब आपकी स्वयं की सीमाएं सबसे पहले खत्म हो जाती हैं, तो आप अपने उद्देश्य के बारे में खोया हुआ या भ्रमित महसूस कर सकते हैं, या मानव स्वभाव और जीवन की चूहा दौड़ के बारे में उदास हो सकते हैं। हालांकि ये भावनाएं एक गहरी, अधिक सार्थक समझ का मार्ग प्रशस्त करेंगी कि सारा जीवन कैसे जुड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक जागृति के लिए अहंकार की मृत्यु आवश्यक नहीं है। आपकी सक्रिय तीसरी आंख आपको इस भारी बदलाव के बिना चेतना के गहरे स्तर खोजने में मदद कर सकती है। परिवर्तन की भावनाएं। आपकी तीसरी आंख पहचानती है कि आप लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसके कारण आपको यह एहसास हो सकता है कि आप एक व्यक्ति के रूप में सक्रिय रूप से बदल रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। आप इसे सबसे अधिक दृढ़ता से इस बात पर ध्यान देंगे कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप पहले की तुलना में अधिक सहिष्णु, कम स्वार्थी और प्रेम और सार्थक रिश्तों के लिए अधिक खुले हो सकते हैं। आपको एहसास होगा कि जीवन सचमुच एक यात्रा है जिसे संजोया जाना चाहिए। इससे आपको आत्म सीमित मान्यताओं को छोड़ने में मदद मिलेगी जो आपके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास को स्थिर रखती हैं। उदाहरण के लिए, आपको काम करने या फ़ोन पर व्यस्त रहने के बजाय दोस्तों और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में अचानक नई संतुष्टि मिल सकती है। उच्च जीवन उद्देश्य की तलाश। तीसरी आंख आपकी सच्ची बुलाहट का पता लगाने के लिए दैनिक जीवन के कोहरे को पार कर जाती है। हो सकता है कि आपके द्वारा पहले की जाने वाली सांसारिक रोजमर्रा की दिनचर्या अब संतुष्टिदायक न लगे, और आपको यह एहसास होगा कि आपको अपने जीवन में और अधिक करना चाहिए। आपको दूसरों की मदद करने, सार्वजनिक सेवा के लिए खुद को समर्पित करने या अपने आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। उदाहरण के लिए, आपकी 9 से 5 की कॉर्पोरेट नौकरी आपको अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों के प्रति थका देने वाली या बाधक लगने लग सकती है, भले ही आपकी स्थिति कुछ भी हो या आप कितना भी पैसा कमाते हों।
जीवन में अपना उद्देश्य खोजने के लिए अपनी रुचियों और जुनूनों का जायजा लें। उन लोगों के जीवन का अध्ययन करें जो आपको प्रेरित करते हैं और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें। अपने नए अंतर्ज्ञान को एक उच्च उद्देश्य की ओर आपका मार्गदर्शन करने दें। अधिक सहानुभूति। जैसे जैसे आप प्रबुद्ध होते जाएंगे, आप अपने आसपास के लोगों के प्रति अभ्यस्त होते जाएंगे। आप प्रकृति, पृथ्वी और अन्य लोगों से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। यह नया, साझा अर्थ आपको अधिक दयालु बनाता है और दूसरों को कैसा महसूस होता है, इसके प्रति सचेत बनाता है। आप उनके अनुभवों को सुनने और साझा करने तथा उनके साथ सहानुभूति रखने के लिए अधिक इच्छुक महसूस कर सकते हैं। अपनी सहानुभूति को और अधिक मजबूत करने के लिए बिना कोई निर्णय लिए दूसरों को क्या कहना है उसे सुनें। अपना ध्यान बाहर की ओर केंद्रित करें और बदले में दूसरों के लिए खुलें। मृत्यु का भय कम हो गया। तीसरी आंख आपको ये स्वीकार करने में मदद करती है कि मृत्यु प्रकृति का एक अपरिहार्य हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मृत्यु के डर पर पूरी तरह से काबू पा लेंगे, लेकिन आपका डर अब आपके जीवन और निर्णयों पर हावी नहीं होगा। आप समग्र रूप से स्वतंत्रता की व्यापक भावना महसूस कर सकते हैं और डर को केवल एक अन्य भावना के रूप में देख सकते हैं जो जीवन को इतना समृद्ध बनाती है। उदाहरण के लिए, मृत्यु के भय को त्यागने से खोए हुए प्रियजनों को दुखी करना या अपने रिश्तों में अधिक सुरक्षित महसूस करना आसान हो जाता है। जैसे जैसे आप अधिक सार्थक जीवन विकसित करेंगे, आपकी उम्र बढ़ने के साथ मृत्यु का डर कम होता जाएगा। रचनात्मकता में वृद्धि। आपकी रचनात्मकता ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों से एक संबंध है। कभी कभी आप अपने ऊपर उमड़ रहे विचारों के पहाड़ से अभिभूत महसूस कर सकते हैं। ये संगीत या कविता के लिए प्रेरणा या आपकी सांसारिक समस्याओं के आउट ऑफ द बॉक्स समाधान जैसे कलात्मक विचार हो सकते हैं। आपकी रचनात्मकता ब्रह्मांड का एक उपहार है और जब यह आपके माध्यम से बहती है तो आपको इसका रचनात्मक, सकारात्मक उपयोग खोजने में कोई समस्या नहीं होगी। सामान्य क्या है, इसके बारे में सामाजिक मान्यताओं को छोड़ दें और खुद को अलग होने दें। बिना आत्मनिर्णय के अपनी तीसरी आंख द्वारा प्रस्तुत विचारों का पालन करें और जिज्ञासु बने रहें। जितना अधिक आप अपनी रचनात्मकता बढ़ाते हैं, ब्रह्मांड की अंतर्निहित चेतना से जुड़ना उतना ही आसान हो जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।